राम 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 श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑफ सम राइकल में। भक्तों, हमारा आज का विशेष अंक हमारे पिछले विशेष अंक में अनन्य भक्तों की अर्जियों पर आधारित है। जी हाँ, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। हमारे अनन्य भक्तों ने अपनी अपनी समस्याएं वहाँ लिखी थी, जिनको मैंने बाबा महाराज के समक्ष रखा था। बाबा महाराज ने उसमें से मैंने कई अर्जियाँ रखी थी। जैसे एक बहन जी थी, उनको प्रॉब्लम थी, उनका ब्रेन ट्यूमर था, उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी तबीयत खराब रहती है, तो उनकी अर्जी मैंने बाबा महाराज को लगाई थी। उसके साथ ही एक अर्जी थी जिसमें उनका बेटा ऑपरेशन से हुआ था, परंतु अभी वह 32 साल का हो गया है, उसके बाद भी उसको मानसिक समस्याएं हैं। उसकी अर्जी मैंने बाबा महाराज से लगाई थी और ऐसी कई अर्जियां मैंने लगाई थी। और जानते हैं कि वह कौन सी अर्जी है जो बाबा महाराज ने आज स्वीकार की है और उसके बारे में प्रत्युत्तर दिया है। तो ना देर करते हुए चलते हैं अपने विशेषण की ओर। देखिए भक्तों, मैं इसमें कुछ भी नहीं जानती और मुझे नहीं पता कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मुझे लगता है जैसे बाबा महाराज मेरे लाइफ में एकदम चमत्कारिक बनकर आए थे। एकदम मैं कहाँ उन्हें जानती भी नहीं थी, लेकिन जो 30 अगस्त का दिन था, वो दिन मेरे जीवन में ऐसा दिन था कि बाबा महाराज को मैंने उस दिन पहली बार जाना। और जाना तो ऐसा जाना कि बस बाबा महाराज के चरणों में ही मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में आकर इतने बदलाव किए हैं कि मैं आपको शब्दों में नहीं बोल सकती। उन्होंने मेरी हर समस्या को ख़त्म कर दिया। बस मेरी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी कर दी है। मैं बाबा महाराज की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हम कहते हैं ना, जहाँ से हमारा कल्याण हो, जो हमारे सिर पर प्यार भरा हाथ रखे, हमें उसका कभी भी एहसान नहीं भूलना चाहिए। ये हमारी इतनी बड़ी किस्मत है कि श्री नीम करौली बाबा महाराज ने हमें अपने चरणों में जगह दी है। ये उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो मैं तो जगते सोते हर समय उनका सुमिरन करती ही रहती हूँ। और शायद बाबा महाराज ने, मुझे लगता है, क्योंकि पिछली वीडियो में जो इत्तेफाक हुआ था वही आज फिर मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा मेरे साथ लगातार हो रहा है। अब मुझे नहीं पता, क्या पता बाबा महाराज ही मुझसे ऐसा करा रहे हैं। लेकिन कभी कभी मुझे डर भी लगता है कि जो मेरे साथ होता है मैं वो सब शेयर कर देती हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन बाबा महाराज मुझे छोड़कर चले जाए। लेकिन फिर मुझे अंदर से भी विश्वास आता है कि हो सकता है बाबा महाराज मुझसे यह कार्य कराना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे यह काम सौंपा है। तो वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, और वो जाएंगे भी तो मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी, क्योंकि हमारी भक्ति अगर सच्ची है, हमारा विश्वास अगर सच्चा है, हमारी श्रद्धा अगर सच्ची है, तो बाबा महाराज कभी भी हमें नहीं छोड़ सकते। आप सच मानिए, आप यकीन मानिए कि आप एक जगह बहुत सारा प्रसाद रख दीजिए, बहुत बड़ा मंदिर सजा लीजिए, बहुत कुछ कर दीजिए, पर एक जगह केवल आप अपनी भक्ति, प्रेम, आस्था, विश्वास, श्रद्धा रख दीजिए। बाबा महाराज आपको ही चुनेंगे। आपका बड़ा महंगा प्रसाद, ये सब देखिए, हम होते कौन हैं उन्हें कुछ अर्पित करने वाले? वो तो पूरे संसार को सब कुछ देते हैं, तो हम क्या हैं उनके लिए? बस ये है कि हमारा थोड़ा भाव होता है, हमारा थोड़ा प्रेम होता है। देखिए, होता है ना कि कहते हैं कि एक बच्चा अपने पिता से अपने महीने का खर्च लेता है, पॉकेट मनी जिसको बोलते हैं। तो अगर वो अपने पिता से ले रहा है 50 रुपये या 100 रुपये, ठीक है, अगर वो उस 100 रुपये में से अगर 5 रुपये का एक पार्ले जी बिस्किट या 10 रुपये का एक पेन ही ला के अपने पापा को ला के देगा कि लीजिए पापा, ये हम आपके लिए लाए हैं, तो वो पेन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पिताजी की नज़रों में, कि उन्हें ये फ़ील होगा, हाँ मेरे बच्चे ने मेरे लिए सोचा और इतने प्रेम से मेरे लिए ये चीज़ लेकर के आया है। तो उनका जो स्नेह होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हो सकता है हर बार वो आपको 100 रुपये देते हैं, लेकिन अगली बार वो आपको 110 रुपये दे, कुछ आपकी पॉकेट मनी भी बढ़ जाए। क्या वो पेन ले नहीं सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। जब आपको 100 रुपये दे रहे हैं, तो क्या 10 रुपये वो अपने लिए खर्च नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमारा
प्रभु के साथ रिश्ता होता है। वो तो हमें सभी कुछ देते हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं, लेकिन अगर हम भाव के साथ उनके लिए एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ा देते हैं तो वह बहुत मतलब लाखों रुपए के समान कार्य करता है। तो यही सब है। मुझे नहीं पता बाबा महाराज मेरे ऊपर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों की वजह से ही कर रहे हैं। लेकिन आज जो अर्जी स्वीकार हुई है, जान लेते हैं क्या है उनका नाम और क्या उनके लिए दिया है संदेश बाबा महाराज जी ने। जी, जिनका यह नाम है उनका नाम है प्रिया कौशिक। प्रिया कौशिक जी, आपकी अर्जी बाबा महाराज ने स्वीकार की है और आपका बाबा महाराज जी से ऐसी प्रार्थना थी कि मेरी शादी शुभम के साथ हो जाए। देखिए, मैं नाम इसीलिए आपका यहाँ ले रही हूँ क्योंकि आपने खुद लिखा हुआ है। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे लगता है आपका नाम बताने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब फिर बाबा महाराज ने स्वयं आपकी अर्जी स्वीकार की है तो यह तो एक गर्व की बात है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और आगे से अगर कोई मुझे ऐसी अर्जी भेजता है जिसे अपना नाम नहीं बताना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो अपने नाम या अपने पार्टनर का नाम ना लिखे। अगर लिखे तो बोल दे कि मेरा नाम लेना नहीं है। लेकिन इस बार तो जब बाबा महाराज ने स्वीकार की है तो भाई मुझे बताना है, ये मेरा काम है। अगर उन्होंने कुछ बताया है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपके लिए आपने बाबा महाराज से कहा था कि मेरी शादी शुभम के साथ हो जाए। देखिए, हो जाएगी आपकी शादी, ऐसा है यहाँ पर, लेकिन वह शादी आपसे बहुत कुछ ज़्यादा खुशियाँ आपको नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि वह शादी आपकी ज़्यादा धूमधाम से नहीं होगी, बहुत नॉर्मल तरीके से होगी, परंतु आपकी शादी हो जाएगी। जी हाँ, केवल आपके घर के मेंबर जैसे आपकी भाभी हैं और आपकी ताई या चाची आपका सहयोग करेंगी, जिसकी वजह से आपकी शादी हो जाएगी। और बहुत ही लो बजट की शादी होगी जिसमें ना कोई ज़्यादा मेहमान होंगे ना कुछ होगा, केवल आपको आलू और पूड़ी खाकर ही अपनी शादी संपन्न करनी पड़ेगी। केवल घर में नॉर्मली फेरे वगैरह हो जाएंगे, मतलब सस्ती शादी होगी इस टाइप से। बट एक अच्छा साइन ये है कि आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन बाबा महाराज साथ ही साथ आपको ये भी शाइन दे रहे हैं कि ज़्यादा खुशियों के साथ नहीं होगी, ज़्यादा परिवार धूमधाम से आपकी शादी नहीं सेलिब्रेट करेगा। और आप जानते हैं जिस शादी में परिवार शामिल नहीं होता उस शादी में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और आगे चल कर के आपको सांसारिक जीवन जीने में भी काफ़ी कठिनाइयां आती हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको समझता है और आप उसे समझती हैं, आपको लगता है कि हाँ यह ज़िंदगी भर मुझे समझेगा, तो फिर तो ठीक है। लेकिन आप केवल प्यार के भरोसे अगर शादी करना चाहती हैं तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसी शादी में परिवार साथ नहीं देता और संसारिक जीवन में आगे चलकर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उसके बाद अगर आप फिर बाबा महाराज को ब्लेम करेंगी कि बाबा महाराज आपने मुझे क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं बताया, तो यह कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बाबा महाराज आपको पहले ही बता रहे हैं। इसीलिए आपकी अर्जी शायद बाबा महाराज ने एक्सेप्ट की थी, क्योंकि आपसे सीरियस अर्जी और भी थी जिसमें मतलब शारीरिक कष्टों की बात थी। तो बाबा महाराज ने आपकी अर्जी को चुना, वो इसीलिए कि अगर आपको अपने प्यार पर भरोसा है, आपको लगता है कि आपका प्यार सच्चा है, शादी हो जाएगी, ये बाबा महाराज ने बोल दिया है। लेकिन आप देख लीजिए अपनी तरीके से कि आप उस जीवन में खुश रह पाएंगी, वैसी लाइफ आपको अच्छी लग पाएगी, तो आप को मतलब इजाज़त है बाबा महाराज की तरफ से, वो हो जाएगी शादी। लेकिन आगे चल के आप ब्लेम नहीं कर सकते उन्हें, ये बात आप ध्यान रखना। और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको बाबा महाराज ने रिप्लाई दिया है, और ये उनकी ही बड़ी ही कृपा है। और बाबा महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम करिएगा और आप सोच लीजिएगा, अपना फैसला ले लीजिएगा। तो ये था आज का विशेष अंक, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है क्या पता किसकी अर्जी कबूल कर ले बाबा महाराज। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। हरे राम 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 सीता राम, हरे